हाँ, तो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर इसे ढीले ढाले पढ़ने से या फिर पढ़ लेंगे करने से तो भाई सिलेक्शन होगा नहीं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो इसके लिए एक सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर वाकई आपको सरकारी नौकरी चाहिए और वाकई आप उसके लिए प्रयासरत हैं, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। ठीक है ना, बिना त्याग के गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। लाखों की भीड़ है, हज़ारों में चाहिए, समझ पा रहे हो ना, 5-6 हज़ार की पोस्ट चाहिए और 20 लाख आप देख लेना फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास ही तो है। लेकिन अगर जो स्मार्ट स्टडी कर लेगा, जो अपने आप को दूरियां बना लेगा, जितने भी आप जो जहां पर भी आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है उन चीज़ों से थोड़े से अलग हो जाओगे। शादी ब्याह में एंजॉय करना है, 10 दिन की छुट्टी मार ली, अगर इन चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तब तो नौकरी लग जाएगी। वरना कोई तो पंचवर्षीय योजना बनेगी, कहीं 10 वर्षीय योजनाएं बनेगी। सरकार को चंदा देते जाना, अपना टाइम बिताते जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि भाई अब ठीक है, कोई तो इराक का वीज़ा लेके भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं ड्राइवर बन गया, फलाना बन गया, वो काम होगा। ठीक है, इसलिए अगर इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक आपकी स्मार्ट स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। पर डे जब भी शाम को सोते हो तो खुद अपने आप को रोको कि यार मैं क्या पर डे जितना मैंने प्लान लिया था क्या मैं पढ़ के सो रहा हूँ? नहीं सो रही या नहीं सो रहा तो क्या मतलब है, फिर छोड़ दो। कोई भी काम करो या तो उसको करो ढंग से, वरना उसको छोड़ दो। बेस्ट आधा अधूरा तो किसी के भी काम का नहीं है ना। ऐसे हवा में बातें करने से थोड़ी हो जाएगा कि तुक्का मार दूंगा, सी भर दूंगा, बी भर दूंगा। आज तक हुआ है कि फिर तो और किसी नौकरी लग जाती। ठीक है, इसलिए इस वैकेंसी में बहुत अच्छा मौका है। लेवल ठीक ठाक है, 10वीं तक का लेवल है, सिर्फ 10वीं। और मैं कहता हूँ जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है शानदार, वो बाजी मार जाएगा। यहाँ पर बहुत तगड़ी चीज़ है ये। एक सरकारी नौकरी गवर्नमेंट के अंदर हाथ पकड़ लेती है तो काफ़ी मतलब अपन सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की, आप चिंता नहीं करें। मई जून में संभावित पेपर है आपका, एग्ज़ाम संभावित है, पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी मई जून की है। कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, टाइम नहीं है अब आपके पास। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट 4 महीने मान सकते हैं। लेकिन ये इसका कोर्स 4 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना बड़ा भी भारी भरकम नहीं है। कौन सी तुम RSIS की तैयारी है, कौन सी तुम इससे बड़ा तो BSTC का सिलेबस है, इससे बड़ा तो CET का सिलेबस है। ठीक है ना, ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसलिए लेकिन एक ही शर्त है, बस सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिलेक्शन अगर चाहिए सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे। अपना जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसकी प्लानिंग आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अपना कोर्स जो है मार्च 2024 में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ B पार्ट का और मैथ्स का और साइंस का। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मतलब जैसे ये फरवरी है और आगे आता है मार्च, मतलब लगभग ऐसा मान लीजिए लगभग 55 से 60 दिन हमारे पास में है। तो 55-60 दिन में B पार्ट को और मैथ साइंस को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जहां तक है मार्च के लास्ट तक लगभग काम अपना इसका बैठ जाएगा। ठीक है, बस कनेक्टिविटी रखना है। कोई 5-10 दिन 15 दिन ऊपर चले जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात आती है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके को क्या है कि काफी बड़ा सिलेबस है, इंटरेस्टिंग है और जिंदगी बनाने वाला सिलेबस है। लेकिन इसको क्या है कि ऐसे उठपटांग रफ एंड टफ नहीं करेंगे। राजस्थान जीके को बड़े ढंग से करेंगे MV क्लासेज वाले चैनल के ऊपर, जो अपना अलग चैनल है ना उसके ऊपर। इस MV क्लासेज के ऊपर कल या परसों से, कल से क्लास स्टार्ट, कल से राजस्थान मैप की वेरी फनी ट्रिक बताने वाला हूँ। मजा आ जाएगा, हाथों हाथ 50 जिले याद हो जाएंगे। तो MV क्लासेज के ऊपर इसकी क्लास चलेगी। वो अप्रैल लास्ट तक अपना कोर्स इसका पूरा कर लेंगे, पर अप्रैल के लास्ट तक। फिर वैकेंसी जाती है जून तक, पेपर होते हैं अपने। तो मई का पूरा महीना रिवीजन मारेंगे, उसमें टेस्ट रिवीजन, रोज टेस्ट रोज रिवीजन, रोज टेस्ट रोज रिवीजन। तो 1 महीना जम के हो सकता है जून के लास्ट में हो, जुलाई तक चली जाए तो 2 महीने रिवीजन को मिल जाएंगे। लेकिन लगभग अप्रैल के लास्ट तक अगर आप कोर्स खींच लेते हो तब आपका सिलेक्शन होना लगभग चांस बैठते हैं, वरना तो देखो चांस नहीं बैठेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसी थोड़ी वैकेंसी नौकरी लग जाती है। तो फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर पढ़ना चाहते हो वाकई, तो मैं एक रणनीति बता दूं आपको कि आपको पर डे ये क्लास आपको मिलने वाली है। पर डे एक दिन में एक क्लास आपके B पार्ट की मिलेगी आपको। एक क्लास किसकी मिलेगी? B पार्ट की, जो रोजाना मिलती है। आज मैंने जानबूझ के नहीं अपलोड की, संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा एक सॉलिड कुछ आपको प्लान दे दूं ताकि आप जाग जाओ। खूब सारे सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए। एक क्लास मैथ या साइंस, कोई दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। मैथ चल रही तो मैथ चलती रहेगी, जैसे टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद साइंस शुरू कर देंगे। लेकिन एक क्लास आपको ये मिलेगी, मैथ या साइंस दोनों में से कोई एक।
और एक क्लास राजस्थान जीके की। ये एमवी क्लासेस चैनल के ऊपर और ये दोनों अपने इसी चैनल के ऊपर। ये पर डे आपको 3 क्लास लेनी है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, बिल्कुल कि भाई 50-50 मिनट की मान के चलिए आप, लगभग 150 मिनट, कोई कभी कभी 1 घंटे का मान लो वीडियो, बस इतनी सी क्लास लेनी है। 3 क्लास 3 स्लॉटों में पढ़ाई करनी है, पर डे 3 क्लास लेनी, हर हालत, सुबह उठते ही और शाम तक सोते ही। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि कोई लेट उठता है, लेट नाइट सोता है या सोती हैं, वो आपका डिपेंड है, आप कब सोते हो कब जागते हो, क्योंकि कोई किसी कहने से नहीं होना चाहिए। आपको जो टाइम टेबल सूट करे उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, आपको स्कूल तो जाना है नहीं, ठीक है। ये पढ़ाई आपको मेरे हिसाब से मॉर्निंग अगर करते हो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मॉर्निंग होता है, रात भर रेस्ट हो जाती है अच्छी खासी, 10 साढ़े 10 अगर सो जाते हो, मॉर्निंग शानदार पढ़ाई करो अगर, तो बढ़िया है। इन तीनों क्लास के 3 स्लॉट बनाओ, पर डे 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी है आपको, मतलब पर डे 3 स्लॉट में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 3 स्लॉट आपको बनाना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो आपको वीडियोस बनाने वाले खूब मिल जाएंगे, सिलेबस देने वाले खूब मिल जाएंगे, हमारा कोर्स इतने में ले लो, फलाना ले लो, लेकिन ये जो चीज़ें ना, पढ़ने वाला सिस्टम बहुत कम मिलता है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो, कुछ नहीं होता, मार्केट भरा पड़ा है, न जाने कितनी बुक्स आ जाए, क्या पढ़ लोगे एकदम, समझ में आ रहे ना। पहले लेवल का भी ध्यान रखना है, अपने ऊपर पहले अपने आप को रोको यार, थोड़ा रोको कि मुझे पढ़ना है भाई, ये कर लूँ और वो कर लूँ और ये अरे पहले ये तो पढ़ ले, आगे फिर चल जाना है ना। तो मतलब वही वाली बात है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो, न कि 100 बुक को एक बार, ठीक है। वही चीज़ है, एक ही चीज़ों को बार बार रिविजन करो। पर डे आपको 3 स्लॉट बनाने हैं, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट और 3 स्लॉट, 2.5 घंटे के स्लॉट बनाओ, 2.5, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हो। आपको तीनों क्लास दिन में मिल जाएगी, कभी भी मिल जाएगी, उसे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको दिन में मिल जाएगी, ठीक है। एक सुबह मिल जाएगी, एक दोपहर में मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी, ठीक है। आप 3 स्लॉट बना लो, चाहे कैसे भी करके, कि जैसे बी पार्ट वाली क्लास ले लिया आपने, 2.5 घंटे का स्लॉट बना लिया, 45 मिनट की 50 मिनट की क्लास होती है, 2.5 घंटे में आपको दे रहा हूँ, 45-50 मिनट तो आपको वैसे सुनने में लग जाएंगे, साथ के साथ लिखना, आधा घंटा लिखने का मान के चलिए, ठीक है। लिखना है और तुरंत याद करना है, ये 2.5 घंटे का स्लॉट है। 2.5 घंटे तक आपको हिलना नहीं है, 2.5 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहो, शानदार तरीके से बी पार्ट को अच्छे ढंग से इसको रिवाइज करो। फिर एक स्लॉट मारो मैथ या साइंस का, ठीक है। ये भी 2.5 घंटे, ये अगर 2.5 घंटे ना भी लगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैं क्या है कि मैं बिल्कुल बेसिक्स हैं, हर चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको वहीं पर समझ में आ जाती है तो इसका बचा हुआ टाइम आप बी पार्ट को दे सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, आप थोड़ा बहुत टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हो, समझदार हो। और 2.5 घंटे राजस्थान जीके को, ये चीज़ भी लर्न करने वाली है और लिखने वाली है। ये 3 स्लॉटों में पढ़ाई करो, 2.5 7.5 घंटे परमानेंट पढ़ते जाओ एग्जाम तक, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। घर पे व्यवस्था नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी दूर दराज पड़ती है, कुछ पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, तो भाई घर को लाइब्रेरी बनाओ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। वही घर वाले कह देंगे पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, क्या हुआ तेरा, इसलिए उन पेरेंट्स को भी कहो मुझे पढ़ने दो। कुछ अपने आप को कुछ काम अवॉइड करने पड़ेंगे, कॉलेज जा रहे हो तो भाई उसका भी टाइम बचाओ, कभी एब्सेंट रहो, कभी कुछ भी रहो, आप पर डिपेंड है, पढ़ना तो इतना पड़ेगा, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, इन 3 स्लॉटों का पालन करें, पर डे 7.5 घंटे पढ़ाई हो गई है, इसको आप और बढ़ा सकते हो तो बहुत मजा आ जाएगा, फिर कहना ही क्या, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इतनी तो होनी चाहिए, पर डे जो भी क्लास मिलती है इसको नोट्स बनाने हैं और हाथों हाथ याद करनी है। अगले दिन फिर जब पढ़ो, फिर रिवीजन, पहले इनका रिवीजन करना है, फिर अगली क्लास लेनी है। डेली एक बार पीछे जा जाके वापस देखते जाना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें फिट होगी, फिर मैं बच्चे तुझे लाइव टेस्ट ले लूंगा तो और बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये चीज़ें हुई। कुछ बात और बताना चाहता हूँ कि ये आपका ऑथेंटिक सिलेबस है, दिख रहा होगा साहब, वैसे कोई बात नहीं, इसको टेलीग्राम पर भी अपन डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑथेंटिक वेबसाइट भी सिलेबस डाला इन्होंने एक चीज़ करी है कि बी पार्ट को तो बिल्कुल पॉइंट वाइज बता दिया, बाकी कुछ बातें ये है कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं, 105 क्वेश्चन, 105 सभी एक नंबर के होंगे, बी पार्ट 45 क्वेश्चन, 45 नंबर, 150 का पेपर हो गया, 3 घंटे का टाइम हो गया, जो अपन पहले बात कर चुके, और सभी ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न करने हैं, 150 अंक के होंगे, हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 1/4 की माइनस मार्किंग है, न्यूनतम पास 40%, ये 40% लिखा हुआ राजी मत हो, यहाँ पर
40% कोई लाके सिलेक्शन थोड़ी होता है, वो तो एक न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया कि 40% वाला बच्चा पास है, तो पास होने से नौकरी नहीं लगेगी, इसके बाद में मेरिट छूटेगी सब बच्चों की अलग अलग लेवल कौन से, फिर वो मेरिट कितनी जाती है, 80% में जाती है, वो बात है। ये तो 40% तो एक ही बच्चा पास हो गया इस एग्जाम, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेकेंडरी स्तर का लेवल सबसे बड़ी चीज़ है। राजी करने के लोग इतने भारी भरकम चेप देंगे, फैक्ट आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, ठीक है ना। लेवल 10th का रखेंगे जबरदस्त तरीके से, बस यही खास बात है। लेवल कहता है ना हार्डवर्क करने वाली, फिर वो गधे वाली बात हो जाएगी, जो रुई लेके बैठ गया था ना पानी में नमक के बहाने, नमक की सोचा नमक होगा आज भी, तो क्या हालत हो गई थी, तो वो चीज़ें हो जाएगी। ये चीज़ है 70% आपके इसका 70 मार्क्स जो हैं आपके 105 नंबर आपके ए पार्ट का है, जिसमें अब इसमें क्या मोटा मोटी बताई हुई, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, माध्यमिक मतलब 10th स्तर का, राजस्थान संदर्भ में, इंडिया बिल्कुल नहीं है इसमें, बेसिकली राजस्थान संदर्भ रखना है, राजस्थान है मेन, ध्यान रखें। दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति, समसामयिक विषय में थोड़ा बहुत करंट भी है, समसामयिक विषय में करंट है आदि पर वस्तुनिष्ठ वस्तुपरक प्रश्न आपके होंगे। इनमें थोड़ा अपन को टाइम लगेगा जीके में, ये साइंस और ये मैथ, ये दैनिक विज्ञान और मैथ्स है, बहुत ईजी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और बी पार्ट तो बिल्कुल इन्होंने खोल के बता दिया, हो सकता है कुछ दिनों में ये इस वाले पार्ट को भी खोल के बता दे, लेकिन कोई जरूरत नहीं, वो लगभग वही चीज़ें होती है। राजस्थान जीके आर्ट एंड कल्चर पूरा ही पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पूरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो है बी पार्ट का 45 नंबर का मामला, जबरदस्त अपनी क्लास चल रही है। इसमें जो बड़े टॉपिक है बता दूं आपको, वैसे तो ये सब कुछ एक एक चीज खोली हुई है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके। ये बी पार्ट में इतना सा ही मामला है। अगर मैं बड़ी वेटेज की बात करूं, पशु की नस्लें आपको मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, कहीं पर भी पढ़ा होगा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मैं क्लास लेके आऊंगा पशु नस्लें और पशु रोग, इतनी फनी ट्रिक्स आऊंगा, लातों हाथ तो याद कराएंगे, और सॉलिड फालतू बातें कम करके कुल मिला के 7-8 क्लास में जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। इन दो टॉपिक की अकेले 15 क्लास, लगभग 15 क्लास इनकी होगी, 7-8 क्लास की लगभग 15 क्लास। बाकी सभी टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक हैं, बाकी सभी टॉपिक वन शॉट में होने वाले हैं, ठीक है ना। एक दिन में सब हो जाएंगे। कोई तो ऐसे हैं जो 2 टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, तो मतलब राउंड फिगर में, तभी तो मैंने कहा ना कि इसका तो कोर्स आपके इजीली हो जाएगा मार्च के एंड तक। और ये बी पार्ट जो है वो है भी इजी, मार्च के एंड तक है। काफ़ी सारी कुछ चीज़ें इन दो में फैक्ट ज़्यादा है, जो अपन को अलग से ज़बरदस्त तरीके से मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, इनकी ज़बरदस्त स्टडी कर रहा हूँ आपके लिए। प्रॉपर पहले नोट्स बना लूँ मैं गजब तरीके से, फिर आपको पढ़ाऊँ। इसलिए अपन जब तक ईजी वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, वो जो वन शॉट चलते रहेंगे, बीच में फिर इनकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो मार्च के एंड तक बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगी, साइंस कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान जी के थोड़ा सा लंबा चलेगा, महीना भर ज़्यादा मान के चलो, महीना भर अगर इनके बाद मिल जाता है तो अपन उनकी क्लास दिन में 2-2 दिन अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो एक प्लानिंग करो, बस इस 3 स्लॉट को मत भूल जाना, इसको हर हालत करो। और हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ लेंगे, सो गए, उठ गए, अरे भाई कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। आप 1 मिनट बैठ के सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो गया। कुछ तो ज्ञान देने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा, अरे ये पढ़ लिया यार, तू तेरा ध्यान रखना, क्या मतलब है उसका ये बताओ, है ना। अपने से मतलब रखो, कहाँ पर शॉर्ट्स देखने में, रीलें देखने में टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है आपका, उस टाइम को बचाओ, सेव करो। कि एक बार बैठ के सोचो कि आज दिन में मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, उसको बिल्कुल नहीं देखना है, और सिर्फ पढ़ाई करो। जब भी मौका मिले, कहीं पर ब्याह शादी अर्जेंट हो तो ही जाओ, वरना कुछ अवॉइड करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। फिर भी कोई डाउट हो और तरह की बात हो, आज अपने क्लास नहीं लिए, कल से वापस डेली मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बी पार्ट की फिर मैथ्स की इस चैनल के ऊपर। और राजस्थान जी की कल से पहली क्लास है, राजस्थान जिलों की, ज़बरदस्त वेरी फनी ट्रिक के साथ में। सबसे पहला काम है राजस्थान के जिले याद करो, राजस्थान में जिले 50 कहाँ कौन सा है, सीधे न जाने कितने प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे उससे, ठीक है। उसको अपन को करना है, उसके बाद अपन फिर एक रणनीति के साथ में लेते रहेंगे। बस अपने आप को मोटिवेट रखो, डाउन मत होने दो अपने आप को, डाउन हो गई तो फिर सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। ये चीज़ थी। और अपन बाकी आप पढ़ाई डेली करनी है, नोट्स आपको प्रॉपर हाथों हाथ बनाने हैं, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नोट्स में अगर डिले पड़ गए फिर वो भार बनता चला जाएगा, एक से बढ़ एक, तो दिक्कत हो जाएगी। नोट्स साथ के साथ बनाओ और साथ के साथ याद करो। फिर मैं लाइव टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा आपके, तो आप खुद को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ठीक है,
विश्वास करना है, मेहनत करते जाना है। मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी, सिलेक्शन आपका पक्का है। BXTC में पूरे राजस्थान में टॉप किया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी आसपास नहीं थे, बस वही चीज़ अपन को करनी है। बड़े नाम अपन को देख के वो नहीं करना, बस सिलेक्शन अगर लेना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपकी मेहनत, बस हम तो एक राह दिखा सकते हैं आपको, सिलेबस समझा सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, मेहनत आपकी है। लेकिन अगर राह दिखा दी जाए तो मेहनत उस पर करना आसान होता है। ठीक है, तो आप मेहनत करना। फिर भी कोई हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी आपके मतलब जो है कुछ चर्चा करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। ओके।